नमस्कार। इश्क मोहब्बत और सरकारी नौकरी में आपका स्वागत है। क्लास 6 लेसन 6 सिविक्स रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामीण प्रशासन। ओके, एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया that comes under its control. It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take actions on the cases within its area. जितने जो पुलिस स्टेशन है यानी कि जितने थाना है उन थाना जो है कुछ एरिया आता है उन थाने के कंट्रोल में, और थाने की ये जिम्मेदारी होती है, जो भी थाने में पुलिस है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी केस आया है उसकी इंक्वायरी करे, उसका इन्वेस्टिगेशन करे और फिर एक्शन ले। एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। एक थाना में जो हेड होता है कौन होता है? एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ओके, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज़ द मेन वर्क ऑफ पटवारी लेखपाल कानून गो कर्मचारी। जो भी मतलब ज़मीन का मतलब मेज़रमेंट है और उसका लैंड रिकॉर्ड जो भी है, खाका मैप, ये सब रखने का काम किसका होता है? पटवारी का। हमारे यहाँ इसको कर्मचारी बोलते हैं, यूपी में लेखपाल बोलते हैं और बहुत सी जगह पे कानून को बोलते हैं। ईच पटवारी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक पटवारी जो है ढेर सारे गाँवों के उसके लिए कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। पटवारी क्या है? जो भी गांव के ज़मीन के रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करके रखता है, उसमें जो बदलाव होते हैं उसको अपडेट करके रखता है। मतलब मान लो आपके 100 गज़ का प्लॉट है, आपने उसमें से 50 गज़ किसी और को बेच दिया, तो पटवारी का काम है ये मेंटेन करना कि हाँ अब आपका 50 गज़ है, 50 गज़ जिसका बेचा है उसका है। पटवारी maintains and updates the records of the village, as you understand. The maps and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी। अच्छा, ये बुक में बनाया हुआ था, एक पेज पे मैप खाका कि किसकी ज़मीन किसका है, वो मैप वाइज बना होता है कि इस ज़मीन के दाएं में ये है, बाएं में है, कहते हैं ना वो, उसका मतलब चौहद्दी बनाना वो। Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers. पटवारी जो है किसानों से टैक्स यानी रिवेन्यू लेने के लिए भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। और वो सरकार को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने कौन सी खेत में कौन सी फसल लगाई है। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। जो भी इस डिपार्टमेंट के सीनियर होते हैं पटवारी का वर्क वो करते हैं, तो पटवारी के ऊपर कौन होता है? नायब तहसीलदार होता है, फिर तहसीलदार होता है, फिर एसडीएम होता है। अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स तहसीलदार वर्क एट तहसील और तालुका। कलेक्टर के अंडर में कौन काम करता है? जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है तहसीलदार होता है। वो तहसीलदार से भी नीचे एक होता है नायब तहसीलदार। तहसीलदार सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। जो तहसीलदार है वो पटवारियों के काम को देखता है और इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी लैंड रेवेन्यू ली गई है वो अच्छे से ली गई है और जो रिकॉर्ड्स है वो अच्छे से रखे गए हैं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स, सेटल डिस्प्यूट्स, गेट कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट्स। जो होते हैं तहसीलदार जो होते हैं वो रिकॉर्ड्स को अच्छे से रखते हैं। मतलब मान लो ऑनलाइन कर दिया तो ऑनलाइन कोई भी देख सकते, बिहार में है तो भूमि जानकारी है तो किसने कहाँ किसको खेत बेचा, कितने में बेचा, कितने में ख़रीदा, ये सब जो है भूमि जानकारी पे मिल जाता है। और ये जो तहसीलदार है ये मतलब डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जो बच्चे SC ST OBC है वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी तहसीलदार से बनवाते हैं।
जैसे किसी को इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है तो वो भी तहसीलदार से बनाते हैं। ज़्यादातर तहसीलदार की जो ऑफिस होती है वो एसडीएम ऑफिस के आसपास में ही होती है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। In this law, sons, daughters and their mothers can get an equal share in the land applied to all states and union territories. इसमें क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में ये है कि बेटी, बेटा और माँ उनको भी जो है प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है। जैसा कि मेरी बुआ ने जो है मेरे दादा दादी के मर जाने के बाद 5-6 जगह की ज़मीनें बेच दी और 5-6 दुश्मन हमारे खड़े कर दिए। हालांकि देखो ऐसा करना तो नहीं चाहिए। अगर माँ बाप लड़की का शादी विवाह करते हैं उसमें खर्च करते हैं, या तो लड़की कोर्ट मैरिज कर ले तो माँ बाप का खर्चा नहीं लगेगा तो वो अपना हिस्सा ले सकती है, और माँ बाप से 10 लाख 20 लाख खर्चा भी करवा दे और उसके बाद जो है जो बच जाए उसमें हिस्सा लेने आ जाए तो वो गलत है। मोरली भी सोचना चाहिए। हालांकि कानून है, ठीक है, वो कानून इस सिचुएशन में बनाया गया था जब मतलब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन अब तो ऐसा कुछ है नहीं कि 2005-2025 में बहुत डिफरेंस है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप शादी के वक्त लेके अपने सारे हिस्से का तो तभी लेके चली जा रही हो तो बाद में ये सक्सेशन वाली चीज़ें ना उतनी अच्छी नहीं है। या तो उस टाइम कुछ ना लेके जाए, उसी टाइम जब शादी हो रही हो तभी बोल दे मेरा हिस्सा निकाल के दे दो, डैट इज़ गुड। वो तब भी 20 लाख 30 लाख खर्चा करवा लेंगी, माँ बाप खेत बेच के कर देंगे, उसके बाद जो है फिर जो बचेगा उसमें से भी हिस्सा ले लेंगी, डैट इज़ नॉट मोरल। हर पुलिस थाने का एक कर्तव्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे, अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, हर पुलिस थाने के अंदर एक क्षेत्र होता है कि ये इस एरिया का ही केस ले सकता है। अब उस एरिया में कोई भी घटना हुई हो और ये थानेदार की जिम्मेदारी होती है, कांस्टेबल वगैरह की नहीं, थानेदार की, मीन्स एसएचओ की, कि वो पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और मामलों पर कार्रवाई करे। जैसा कि मैंने बताया, पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी एक ही व्यक्ति होता है जिसको कहते हैं, कानून को भी उसी को कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है, सिर्फ एक गांव के लिए नहीं होता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करता है जिसे जरीब कहते हैं। अब कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, जरीब क्या है? तो जरीब क्या है? एक लोहे की जंजीर जिससे पटवारी खेत नापता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, जो भी मतलब वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, डेटा मेंटेन करके रखता है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना होता है या चुकाना होता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। मतलब ये है कि मान लो मेरी कोई ज़मीन है, मुझे उसका नक्शा नहीं पता है, किसी और ने जो है उस ज़मीन में से इधर उधर हथियार रखा है, तो मैं क्या करूँगी? मैं जाके जो है पटवारी से कह के वहाँ का नक्शा निकलवाऊँगी। अब उसके लिए जो भी निर्धारित शुल्क होगी, 100, 150, 200, 1000, 500 जो भी होगा वो देना पड़ेगा। तो पहले तो ऑफलाइन में तो थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में तो उसको जब जैसे अमेंड करना है किया जा सकता है और ऑनलाइन जो है जल्दी एसेसिबल भी हो जाता है। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद देता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का ही काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। अब क्या है, मतलब कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है उस ज़मीन पे तो इसका रखना, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना गवर्नमेंट का काम है।
भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड आसानी से मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र देते हैं या आय प्रमाण पत्र देते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।